हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ और नोट्स क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के सेंड कर रही हूँ। इन्हें आप अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप खुद से भी जो है नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। सो चलिए उन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the official policy of racial separation of ill treatment of blacks followed by the government of South Africa was called। उस racial policy को क्या कहा जाता है जो कि साउथ इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक्स के खिलाफ यूज़ की थी? तो उसका आंसर क्या है? द पॉलिसी इज़ नोन एज द अपार्थाइड पॉलिसी। द पॉलिसी इज़ नोन एज द अपार्थाइड पॉलिसी। इस पॉलिसीज़ को अपार्थाइड पॉलिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ an assembly of people representative that write a constitution for a country is। उस असेंबली को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उस असेंबली को क्या कहा जाता है जो संविधान को बनाती है, जिसमें जो संविधान के निर्माता होते हैं, उस असेंबली को क्या कहा जाता है? तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? आप लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में क्या जानते हैं? तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 4, an introductory statement in a constitution which states the reason and guiding values of the constitution is। उस स्टेटमेंट को, उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन की उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी गाइडिंग वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है? तो उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को प्रियम्बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? कब जो है साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना था? तो दैट वाज इन 26 अप्रैल 1994। Now question number 6, leaders of the freedom movement were clear that their country should be dash। तो आपको बताना है कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने माइंड में पहले से बात क्लियर थी कि भारत कैसा होगा। तो वो क्लियर थे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेनिटी। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में एक शॉर्ट क्वेश्चन दे चुकी हूँ। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, कि डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो जनता के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिपब्लिक इन कॉन्सेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, की जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे, वो चुने हुए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज inferior। This defines a word given in preamble of our constitution which is। So question is, all of us should behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. This define a word given in preamble of our constitution। तो हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम एक फैमिली के मेंबर हैं, हम सब फेलो सिटीज़न को जो है अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है, कि क्या कहना चाह रहा है, जिसके बारे में हमारे प्रियम्बल में भी डिस्कस किया हुआ है? तो इसका मीनिंग है फ्रेटर्निटी, जिसके बारे में हम प्रियम्बल में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस स्पीच गिवन बाय पंडित नेहरू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की शाम को जो स्पीच दी थी उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन 1928 हु अलॉन्ग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर्स। कौन थे 1928 में? मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, the assembly adopted the constitution on 26 November 1949 but came into effect on 26 January dash, so it came into effect in 1950। Question number 13, who was the chairman of the drafting committee of Indian constitution? Social revolutionary thinker and agitator against caste division, so he is none other than Bhim Rao Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्युलर मीन्स। ये मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट दे चुकी हूँ।
Secular means citizens have complete freedom to follow any religion. Now the last question is, there are no unreasonable restriction on the citizens in India. In what ways they think, how they wish to express their thought. This means they enjoy liberty. किसी भी तरह के restrictions इंडियन citizens में नहीं हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या इंजॉय कर रहे हैं, दे आर इंजॉइंग लिबर्टी. सो कंप्लीट हो चुके हैं, नोट्स कर लीजिए. एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं आप वो खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क है.